हेलो। नमस्कार। तो कैसे हैं बिहार के भविष्य के दरोगा साहब लोगों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 पदों का वैकेंसी आया हुआ था और उसके लिए हम लगातार आपको वीडियो दे रहे हैं। इतिहास का चल रहा और आने वाला 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाने वाला। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि 3 वीडियो बैक टू बैक आप लोगों को मिलने वाला है, जिसमें होगा करंट अफेयर। ठीक है। करंट अफेयर का पहला वीडियो सुबह में हम अपलोड कर दिए हैं और दूसरा आपको हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का, और तीसरा आएगा राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का। देखो पॉलिटी का वेटेज बहुत अच्छा खासा है। ठीक है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें 15 से 20 सवाल के आसपास तुमको पॉलिटी से सवाल पूछा गया है, तो इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। और पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर में रहता है ना, तो वहाँ से ज़्यादा वो टच करता रहता है। चलो एक एक करके अब देखते हैं पॉलिटी में क्या है। एक सेकेंड भाई साहब। हाँ, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग देखेंगे पहले कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है। संविधान का निर्माण देखिए, इससे पहले देखिए आप लोग इतिहास जब पढ़िएगा, आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसमें आप लोग 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था वहाँ से लेके 1947 में जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया वहाँ तक का आपको टाइमलाइन एक बार देखना पड़ेगा। इसमें देखिए एक्सक्लूसिवली हम आपको सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। और ये वाला सेक्शन है, जब हम इतिहास का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो उस सेक्शन में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो दोनों को मर्ज करके कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, इसीलिए हम उसको क्या किए हैं, अलग कर दिए हैं, इस सेक्शन में आपको इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में देखिए सबसे पहला आता है कि ये भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान जो है, तो संविधान है क्या। तो संविधान क्या है, संविधान एक दस्तावेज है। दस्तावेज किस बात का है, इसमें नियम और विनियम जो बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है, राज्य के लिए। और राज्य को इसमें दिशा निर्देश दिया गया है किस बात के लिए, कि जो भारत भूमि के लोग होंगे, ठीक है, उनके कल्याण के लिए उनको क्या है, योजना परियोजना बनाना है, नया नया स्कीम लाना है और ऐसा कार्य करना है कि यहाँ के जो जनमानस है उनका जीवन क्या हो, खुशहाली पूर्वक हो जाए। ठीक है। तो इसी के लिए संविधान बनाया गया। अब देखते हैं आगे कि संविधान क्या मतलब, भारत जब आज़ाद हुआ तभी बन गया या फिर इसका बनने का काल जो था यानी कि समय काल वो कितना था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो हम बोल रहे हैं, तो कहानी वहाँ से चालू हुआ है। ठीक है। और उसके बाद 1947 तक आया है। ओके। तो पहला देखिए संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें एक व्यक्ति थे जो कानून के बहुत ही ज़्यादा जानकार थे, उनका नाम था M.N. राव। ठीक है। 1934 में पहली बार इनके द्वारा ही पहल किया गया और उसके बाद कांग्रेस द्वारा क्या हुआ, 1935 में इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या हुआ, उसी वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया 1939 में, और ये जो भी बात चल रहा था वो क्या हुआ, ठंडे बस्ते में चला गया। अंग्रेज तो कभी चाह ही नहीं रहा था कि भारत आज़ाद हो, बस वो ये चाह रहा था कि कैसे भी करके भारत को कुछ ऐसा ऐसा इसको लोक लुभावना वाला बात या योजना दे जिससे कि क्या हो, कि ये आज़ाद ना हो, बस अपने में ही खुश रहे और अंग्रेज का ही क्या रहे, कॉलोनियल बना रहे, यानी कि उपनिवेश उनका कॉलोनी बना रहे। कॉलोनी उसको कहते थे जहाँ पे क्या होता था कि शक्ति के यानी कि तलवार के धार पे क्या किया जाता था, वहाँ के लोगों को शोषण किया जाता था। ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में और बात ठंडा पड़ गया। फिर आया 1940 में अगस्त पर प्रस्ताव, उस टाइम के जो
वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। मगर 1940 का जो ये प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव, इस टाइम में क्या हुआ कि इनके द्वारा कुछ कुछ सुझाव दिया गया, जैसे कि बोला गया कि भारत को क्या करेंगे, एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक है। दूसरा ये बोला गया कि भारतीयों को क्या किया गया कि युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें क्या किया, भारतीय को बिना बोले हुए इसको क्या किया, शामिल करवा दिया। इसका मतलब था कि अंग्रेज की तरफ से भारत को भी विश्व युद्ध में लड़ाई करना पड़ता। और फिर ये बोला गया कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें आप अपना संविधान बना लीजिएगा। पागल बनाने का मतलब जो भी जहाँ तक संभव हो रहा था वो अपना काम कर रहा था। वो ये भी बोला कि जो अल्पसंख्यक होगा, जो समुदाय, जो जात के, जो धर्म के लोग थे जिनकी संख्या कम थी, ठीक है, उनके रक्षा के लिए, यानी कि उनका विकास हो, उनके लिए क्या किया गया कि बोला उनके लिए हम अलग से योजना बनाएंगे, ठीक है। और वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया जाएगा, ठीक है। और ये इन सभी बातों की वजह से कांग्रेस का भाई दिमाग धीरे 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 गर्म हो रहा था और वो उसके इस बात से क्या हो रहा था, नाखुश थे। तो इस क्रम में क्या हुआ कि कांग्रेस फिर भी बोला कि चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं, कहीं मान जाए। तो कांग्रेस ने क्या किया, कुछ कुछ मांग रख दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो हमको क्या कीजिएगा, एक संविधान सभा का गठन करवा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिएगा, आप हमको पूर्ण स्वतंत्रता दे दीजिएगा। अब भाई पूर्ण स्वतंत्रता का बात आया तो अंग्रेज तो इस बात के लिए कभी रेडी नहीं होगा, क्योंकि जो ताकत के बल पे इतना बड़ा भूमि को जीता हुआ था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब उसको कोई ये बोले कि छोड़ दो तो इतना आसानी से वो छोड़ने वाला नहीं था, ठीक है। फिर युद्ध काल में बोला गया कि आप हमको सुरक्षा प्रदान कीजिए। ये सब कांग्रेस का डिमांड था। ये सारे डिमांड को क्या हुआ, अंग्रेज वो क्या किया, अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेज किसी भी सूरत में नहीं चाह रहा था कि भारत को हम आज़ाद करें। बाद में ऐसा परिस्थिति बन गया कि उसको क्या करना पड़ा कि भारत को आज़ाद करना पड़ गया, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का सारा क्या हो गया, जो भी डिमांड था उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद आपको वर्ष आ जाता है 1942 और गांधी जी का वो डायलॉग याद ही होगा, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। तो 1942 में ये करो और मरो आंदोलन का नींव रखने का काम क्या कौन किया, ये क्रिस प्रस्ताव 1942, ठीक है। इसमें बोला गया कि संविधान सभा होगा जिसमें एक संविधान बनाया जाएगा, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, मतलब निश्चित गारंटी दिया होता कि देंगे। लेकिन कांग्रेस का वही डिमांड था कि हमको भाई पूर्ण आज़ादी चाहिए। और इस प्रकार क्या हुआ, क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया। तो फिर गांधी जी अब डू एंड डाई के मोड में आ गए कि बस अब इस बार आर या पार का लड़ाई लड़ना है, या तो अंग्रेजों को भगा देना है या फिर खुद के जान का क्या करना, कुर्बानी दे देना। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 चालू हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि नहीं जानते तो कोई बात नहीं, उस टाइम के जो जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको अंग्रेज क्या किए, सबको अरेस्ट कर लिए। और इस तरह क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन उस टाइम में धीमा पड़ गया। बाद में अन्य व्यक्ति आए, आपको हम ये सब सारा जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, आधुनिक इतिहास, तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो उसको इतिहास में ही रहने दें, यहाँ पे हम लोग सिर्फ संविधान के निर्माण और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको आया कैबिनेट मिशन 1946। इसके 3 लोग सदस्य थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसका नाम याद रखिएगा, पूछता और प्रीवियस ईयर में आपको पूछा भी गया है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ईवी अलेक्जेंडर, ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा जरूरी है और कई बार स्टूडेंट को क्या होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है कैबिनेट मिशन में, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन 1946 याद रखिएगा। और इसके ये 3 जो मेंबर हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ईवी अलेक्जेंडर। उसी टाइम में क्या हुआ, उसके बाद क्या बात है कि एक प्रस्ताव आया जिसमें बोला कि संविधान सभा जो है ना जून में बनाया जाएगा 1948 में, और फिर पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाएगा। मगर बात तो उस टाइम में क्या हुआ था कि बिगड़ गया हुआ था, ठीक है, बिगड़ गया। तो फिर
अंग्रेज बोला चलो फिर आगे देखते हैं कि ये बात नहीं बन पा रहा तो क्या करें। तो संविधान सभा का निर्माण के लिए क्या हुआ, एक कैबिनेट मिशन प्लान आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया तो ये 1946 वाला, तो उसमें ना कुछ कुछ प्रस्ताव था कि मतलब ये हम करेंगे, तुम एक बार ट्राई करके देखो, मतलब देखो यदि तुमको पसंद आए तो रख लेना, यदि नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं। तो जो उस टाइम के दिग्गज नेता थे, नेहरू जी, गांधी जी, बोले ठीक है, सुनने में क्या जाता है, सुन लेते हैं एक बार। तो कैबिनेट मिशन प्लान में ये बोला गया कि देखो अंग्रेज तो भारत को गुलाम किया हुआ है, ठीक है, तो उसका जितना क्षेत्र होगा ना, तो वो जितना क्षेत्र है तो वहाँ का जितना भी सीट होगा वो उसको क्या करेंगे कि कुल को 389 सीटों में क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। ठीक है, और जो बाद बाकी ऐसा राजा रजवाड़ा है जो कि न तो अंग्रेज के नियंत्रण में है ना ही और किसी के, ठीक है, तो वो उनकी संख्या कितना है, 93। और बाद बाकी कुछ कमिश्नरी है जो कि अंग्रेज का ही था, तो वो 4 है। तो ऐसे करके क्या करेंगे, सारे को जोड़ देंगे, एक जगह कर लेंगे, और उसके बाद इस सीट के आधार पे क्या कीजिएगा, आप बंटवारा कर लीजिएगा। तो सुनने में तो सही लग रहा था, तो फिलहाल उस टाइम वो लोग सुने और इस बात को अमल करने का विचार कर रहे थे। उसके बाद आते हैं आगे कि संविधान निर्माण के कदम में पहला बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे वरिष्ठ थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष। देखो इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किए हैं इन सभी को, जैसे कैबिनेट मिशन हो गया, क्रिस प्लान के बारे में तो बता ही दिए हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। बाद बाकी सारा का सारा भाग ना आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा ना तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास और राज्य व्यवस्था ब्लेंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। तो ये काम नहीं करना है, जो राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ उसको हम सिर्फ और सिर्फ राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद द्वितीय बैठक हुआ नई दिल्ली में 1946 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये अस्थायी थे। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्तावना जारी किया था। उद्देश्य प्रस्तावना क्या था, बेसिकली इसमें ये बोला गया हुआ था कि नेहरू जी का इच्छा ये था कि जो भारत का नागरिक होगा तो उनके लिए हम क्या करेंगे जब देश आज़ाद हो जाएगा, तो उनके लिए उनका ये विचार था कि उनका कुछ मौलिक अधिकार हो, उनका कल्याण हो, मेरा देश जो होगा वो स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा, यानी कि इसके ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस प्रकार का उनका विचार था, तो वही उद्देश्य प्रस्तावना में नेहरू जी दिए थे, जिसका झलक भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें भी दिखाई देता है। ठीक है, और ये मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि कई बार न्यूज में चर्चा में और कई बार वाद विवाद में भी रहता है, आप लोग देखते होंगे। ठीक है, लोग संविधान के नाम पे कई बार राजनीतिक करते रहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, और इनके अलावा देखिए कई बार लोग बोलते रहते हैं कि संविधान सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया, तो वास्तविकता ऐसा नहीं। देखिए किसी भी टीम में जितना भी व्यक्ति रहता है, हर व्यक्ति का अपना अपना सहयोग और योगदान होता है। ठीक है, मगर ये है कि नाम हमेशा कप्तान का आता है। ठीक है, तो इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, KM मुंशी जी थे, N गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, मोहम्मद सादुल्ला जी थे, उसके बाद BL मित्र जी थे और DP खेतान जी थे। तो इतने व्यक्ति थे जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, सदस्य थे। उसके बाद संविधान के निर्माण में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि समय कितना लगा, तो आप समय बोलेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, धन का बात कर दे तो 64 लाख। देखिए बिहार दरोगा में आपको 1 लाइनर सवाल पूछा जाता है, और जितना भी टॉपिक बताएं आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया, क्योंकि
यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डिंग कर देंगे, प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा और जो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को आप कवर कीजिए या पढ़िए जो आपको सही लगता। और कहीं पे यदि गड़बड़ लगे तो आप क्या कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर का जाके सवाल चेक कीजिए और फिर इस नोट्स को आप पढ़िए और देखिए कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके विषय वस्तु से आपके एग्जाम में मदद करेगा या फिर यही बिना कारण का, मतलब ये नोट्स है या फिर वीडियो है, ठीक है। तो आप ये मिला सकते हैं। उसके बाद कुल सदस्य का बात करेंगे तो 284 लोग थे जिन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया संविधान जो बना उस पे, ठीक है। और संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। देखिए 1929 का बात है, पाकिस्तान में, ठीक है। रावी नदी के पास नेहरू जी रात को 12 बजे के आसपास ये घोषणा कर रहे थे कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, तो हमारा देश का संविधान कैसा होगा, ठीक है। तो वही तिथि है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो वही संबंधित है किससे, संविधान के स्वीकार से। और जो वास्तव में आया किस वक्त में, ये 26 जनवरी 1950 को जब पूरी तरह से क्या हो गया, लागू हो गया। और अभी 2025 में भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ये 76वां गणतंत्र दिवस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए कि यहाँ पे देखिएगा कि जो अभी इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी आपको इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे प्रोबोवो सुबियांतो, वो चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे, ठीक है। चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे। और प्रोबोवो सुबियांतो जी जब आए हुए थे तो उनके साथ बहुत सारा क्या हुआ, भारत और इंडोनेशिया का अपना द्विपक्षीय बहुत सारा मसौदा क्या किया गया, उस पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। और साथ में जैसे कि इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ भारत का कुछ और भी तथ्य हम देख लेते हैं, क्योंकि जब रिपब्लिक डे का बात आया है तो उसको हम क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि गरुड़ शक्ति देखोगे, गरुड़ शक्ति क्या होता है, सेना का युद्धाभ्यास है, ठीक है। सेना का युद्धाभ्यास है जो लैंड पे रहता है, यानी कि थल सेना जो होता है ना, थल सेना, उस थल सेना का क्या है, गरुड़ शक्ति अभ्यास है, ठीक है। दूसरा है आपको ये समुद्र शक्ति, ये नौसेना का है। और इंडो कॉर्पेट, ये भी नौसेना का है। देखो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर किए हैं बेसिकली कि संविधान, भारत का जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है, भारत का जो संविधान है उसके निर्माण जो हुआ तो उसमें किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था और किस किस फेज से भारत को गुजरना पड़ा और फिर जाके भारत का संविधान का निर्माण हुआ। तो इसमें हम एक एक पहलू को आपको कवर किए हैं। कि पहला बात देखिए, जैसे हम दस्तावेज बताएं तो ये दस्तावेज आपको प्रॉपर पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान क्या है और वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा कि लोगों के कल्याण के लिए, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। जैसे पूछ दिया जाएगा कि संविधान सभा का प्रथम बार किसने मांग किया, यदि आप नहीं पढ़े रहेंगे तो समस्या होगा, यदि पढ़े रहेंगे तो फिर ये M.N. रॉय का नाम आपको याद रहेगा। कांग्रेस क्या इस M.N. रॉय द्वारा मांगे गए या प्रस्ताव दिए गए, ठीक है, इसको स्वीकार किया नहीं स्वीकार किया। तो ये जब तक आप पढ़े, देखिए जब तक आप थ्योरी को नहीं कंप्लीट कीजिएगा, जब तक आप थ्योरी को कंप्लीट नहीं कीजिएगा और चाहिएगा कि हम MCQ कर लें, तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या होने वाला है। क्योंकि यदि रटने पे उतरिएगा तो इतना ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर है कि आप रटते रटते परेशान हो जाइएगा और नहीं होने वाला है। और यदि किसी भी विषय को, उसके टॉपिक को, ठीक है, आप यदि थ्योरी पढ़ लीजिएगा उसके बाद MCQ कीजिएगा तो 100% गारंटी है कि वहाँ से आपको सवाल बनेगा, ठीक है। इस वीडियो का क्या करेंगे, हम जो PDF है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, और वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही जैसा कि हम बोले हैं कि 50 दिन का प्लान है जो
28, हाँ 28 पदों का जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आया हुआ है, तो उसके लिए ये क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और रोज़ आपको 3 वीडियो मिलेगा, तो हार्डली 20 to 25 यानी कि 20 से 25 दिन में क्या होगा, सारा का सारा सिलेबस कवर भी हो जाएगा, और चाहिएगा तो रिवीजन। और करंट अफेयर के बारे में बोल देते, करंट अफेयर एक दिन में पढ़ने का या याद करने का विषय वस्तु नहीं है। जब करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो उसको ना गूगल कीजिए, गूगल कीजिएगा तो आप क्या होगा, वहाँ पे पिक्चर दिखेगा, फोटो हमको नहीं, किसी भी व्यक्ति को पिक्चर ज़्यादा दिन तक याद रहता है, मगर ये लिखा हुआ नहीं याद रहता। ठीक है, तो फोटो आपके दिमाग में छप जाएगा, तो वो क्या होगा कि आपको आसान होगा उसको याद करने में। ठीक है, कई बार हो तो उसका छोटा शॉर्ट वीडियो यदि नज़र आ जाए तो वो देख लीजिए, या फिर गूगल कर लीजिए, वहाँ पे फोटो दिख जाएगा, तो वो व्यक्ति याद हो जाएगा, उसका नाम आपका दिमाग कहीं ना कहीं क्या करेगा, क्लिक कर ही देगा। ठीक है, तो बने रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए, कोशिश करने वालों का होता है, कभी कभी क्या होता है 1-2 नंबर से आगे पीछे हो जाता, तब इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। आपको ये देखना है कि आपका कौन सा विषय मजबूत है, उसको और मजबूत कीजिए, जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ताकि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो। बिहार दरोगा में जाइएगा तो आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से तो सवाल पूछा जाता है, करंट अफेयर का भी अच्छा खासा वेटेज है, और साथ में ज्योग्राफी का बात कीजिएगा तो बिहार के ज्योग्राफी से सवाल आपको पूछता है दबा के। ठीक है ना। साइंस एंड टेक हम लोग करेंगे, जब एक बार हम हिस्ट्री और पॉलिटी का ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद साइंस एंड टेक लाएंगे। करंट अफेयर अभी चल ही रहा, 3 विषय बैक टू बैक आपको चलता रहेगा, तो दम भर पढ़िए और लगे रहिए। थैंक यू।